ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा के आशीर्वाद से आज ये मिला हुआ दिन बाबा का आशीर्वाद लेकर ही शुरू करते हैं। आइए अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा की आज्ञा लेते हैं कि प्रभु आपकी रहमत, आपकी कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से आया है। आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इसे शुरू करने से पहले आपका नाम लेकर और पूरे दिन को बेहतरीन बना सके, क्योंकि हमारा तो पल पल आपके सहारे चलता है। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट आपसे है, हमारी हर खुशी आपसे है। इसीलिए हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हम सभी की लाज रखिएगा, हम सभी पर, हमारे परिवार पर अपना कृपा भरा हाथ रखिएगा। हमारे परिवार का हर एक सदस्य आपकी रहमत से खुश है, तंदुरुस्त है। सभी के जीवन में जो खुशियां हैं या फिर जो आने वाली खुशियां हैं वो आपकी कृपा से आ रही हैं। देवा, हर खुशी आपसे शुरू हो, हमारे जीवन का हर एक महत्वपूर्ण पल आपसे हो। हम बस इतना ही चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता क्या शुभ क्या अशुभ, क्या सही क्या गलत, हम नहीं जानते कुछ भी। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। जहाँ कहीं भी हम किसी गलत रास्ते पर चले जाएं, आप हमें वहाँ से वापस ले आइएगा। आप हमारी रक्षा कीजिएगा। रास्ता गलत हो तो हम उसे देखें भी ना। कभी भी किसी गलत मार्ग पर जाने से पहले आपके आशीर्वाद से हम उस मार्ग को ही छोड़ दें। कृपा हो आपकी, जो करें अच्छा करें, बेहतर करें, किसी की भलाई के लिए करें। हमारा हर कार्य नेकी की तरफ चले। हम जहाँ भी जाएं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी कोई निराश ना हो। कोशिश तो हम देवा यही करते हैं कि आपके बताए रास्ते पर चलें, आपका बताया मार्ग ही अपनाएं, दूसरा कोई मार्ग ना अपनाएं। लेकिन फिर भी देवा, यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। आप हमारी भूलों को माफ़ कीजिएगा और आगे से हम ऐसी कोई भूल ना करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। और जो हमारा दिल दुखाते हैं, हमें इतना सक्षम बनाइए, हमें इतनी क्षमता दीजिए कि हम उन्हें भी माफ़ कर सकें जिनकी वजह से हमें दुख और पीड़ा होती है। और अब तो हमने खुद के लिए कुछ कहना ही छोड़ दिया है, इस विश्वास पर कि तुम देख रहे हो, इस विश्वास पर कि इसका निर्णय बाबा लेंगे, इसका फ़ैसला बाबा करेंगे। क्योंकि आप कहते हो ना कि तू कर्म कर, तेरा साईं सब देख रहा है। वो तेरे हर एक सुख का तुझे फल देगा और तेरे दुख का फ़ैसला भी तेरा साईं करेगा। इसलिए अब मैं निश्चिंत हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब हम ये नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा। अब हम ये जानते हैं कि बाबा है तो सब भला होगा, बाबा है तो सारी चिंताएं ख़त्म होंगी। बाबा के रहते ना मुझे कोई आँच आई है और ना कभी आ सकती है। बस मुझे बाबा पर विश्वास रखना है, श्रद्धा सबूरी बनाए रखनी है। क्योंकि जिस भक्त के पास श्रद्धा और सबूरी है वो डगमगाता नहीं है, वो डगमगाने वाले को भी बचा लेता है। क्योंकि एक सच्चे भक्त की आदत होती है, वो खुद को तो संभालता ही संभालता है, अपने आसपास वालों को भी संभालता है, ये कहकर कि चिंता ना कर, मेरा साईं है वो सब ठीक कर देगा, मेरे बाबा हैं वो सब संभाल लेंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, बस अपने मालिक पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। वो आपको कभी भी निराश होने नहीं देंगे।
ऐसे ही हैं मेरे साईनाथ, जिनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है देवा। बस ऐसे ही हम सबकी लाज बनाए रखिएगा, ऐसे ही हमारा विश्वास बनाए रखिएगा। हम हर घड़ी हर पल आपका नाम सिमरन कर सकें, हर पल आपको निहार कर अपने जीवन को अच्छा बना सकें, अपने जीवन में जो भी कार्य हैं वो आपसे शुरू करके उन्हें बेहतर सफल बना सकें। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखिएगा। भूल से भी कभी भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो आपको ठीक ना लगे, जो आपके लिए अच्छी ना हो, वो कार्य हम कभी भी ना करें। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा साईनाथ। और आज की प्रार्थना के नाम आइए बाबा के श्री चरणों में रखते हुए सभी के लिए प्रेयर करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है, आज राजेंद्र नंदन दत्ता जी और दलिया दत्ता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन साईं कृपा से बहुत खुशहाल हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। जो इच्छा मनोकामना है मेरा साईं आपकी हर इच्छा पूरी करे। बाबा की कृपा से आप और आपके जीवन, आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और कविता ब्यातनाल जी का बर्थडे है। कविता जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बाबा की कृपा से आप खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। जो भी विश है आपकी वो पूरी हो। बाबा हर एक विश पूरी करें आपकी लाइफ में। जो भी चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और अपर्णा चक्रवर्ती आंटी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी सेहत ठीक नहीं है, अचानक ख़राब हो गई है। बाबा के चरणों में हमारी ये अरदास है कि साईनाथ उनकी सेहत को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। बाबा की असीम कृपा से वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। और यदि आपके पास बाबा की उदी है तो उदी का सेवन कीजिए। आपकी तबीयत में जल्दी से जल्दी सुधार होगा बाबा की उदी लेने से। विश्वास रखिए, उदी लीजिए, उदी सदा सहायक है। और 29 तारीख को तेजस्विनी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे तेजस्विनी जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर विश, हर इच्छा, हर मनोकामना साईनाथ आपकी पूरी करें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। साईं दया रखें। और एक मैसेज है ममता टेलर जी की तरफ से, जो कि आपके समक्ष सामने है। वो लिखती हैं, ओम साई राम अनुदी एंड साईं दीदार फैमिली को मेरा और ओम साई राम अनुदी मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, पर मैं बता नहीं पाती हूँ। अनुदी मेरा चमत्कार आप ज़रूर सबको पढ़कर सुनाना। शायद दीदार चैनल में अनुदी साईं दीदार चैनल में दी। मेरा चमत्कार ये है कि मुझे स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने बाबा को बोला कि अगर मेरा ये सही हो जाएगा तो मैं साईं दीदार चैनल पर चमत्कार शेयर करूँगी। लगभग उनकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और जब तक मैं प्रार्थना नहीं सुनती जब तक मुझे चैन नहीं आता है। ऐसा लगता है कुछ सुना ही नहीं है। आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छे हो। मुझे आपकी वजह से आज करीब आई हूँ। थैंक यू अनुदी। अनुदी एक चमत्कार और सुनाना चाहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड को 26 दिसंबर को अटैक आया था, तब मैंने आपको बोला था प्रेयर करने। आज वह बिल्कुल सही है। थैंक यू अनुदी। तो ये है ममता टेलर जी का जो अनुभव, लीला उनके साथ हुई बाबा की, और जिस वजह से बाबा की लीला से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं और ठीक हैं। जो चाहा था बाबा ने उनको दिया। ऐसे ही बाबा आपकी हर एक विश पूरी करें। हमारी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है ममता जी। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। ऐसे ही आपकी हर एक विश बाबा पूरी करते रहें। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आज नेहा जी का बर्थडे है। साईं जी दया करें। नेहा जी हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए अब सुन लेते हैं बाबा की लीला, जो कि जिन भी भक्त के द्वारा भेजी गई है। आइए मिलकर सुनते हैं और साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु जी, आपको और हमारे सारे साई दीदार चैनल को मेरा ओम साई राम। और मेरे बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज एक ऐसा मतलब साई लीला बोलना चाहती हूँ, मतलब जो मेरे साथ, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ी लीला होगी मेरे लिए। क्योंकि
माँ के लिए एक बच्चा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मेरा बेटा लास्ट सैटरडे, वो बैंगलोर में जॉब करता है, तो लास्ट सैटरडे उसको बहुत फीवर था। उससे पहले ही उसको 1-2 दिन से फीवर था, बट हमको बताया नहीं। उसके बाद जब हमको पता चला तो हम लोग यहाँ से उसको बोले कि तू टेस्ट करवा जो भी है। जब जैसा टेस्ट करवाए उसका रिपोर्ट आया, वो भी लेट हो गया। रिपोर्ट आते आते शाम तक रिपोर्ट आया। 3 दिन ऐसे ही फीवर में था पहले से। उसके बाद जब डेंगू निकला उसका, मतलब रिपोर्ट में डेंगू निकला, उसके बाद उसके दोस्त लोगों को हम लोग यहाँ से कॉल किए कि भाई वो ऐसे रूम में है, उसका ऐसा ऐसा मतलब तबीयत खराब है, उसको तुरंत ले जाओ। उसके दोस्त लोग सब आके पहले से ही आ गए थे। आके उसको तुरंत मतलब वो रिपोर्ट लेके उसको सबसे अच्छा मतलब बेंगलोर के हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट किए। उसके बाद आपका मतलब ऐसा था कि उस समय उसका 93 प्लेटलेट था। उसके बाद धीरे धीरे 70, 38, 20, फिर उसके बाद 15। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था हम सबकी। हस्बैंड तुरंत ही दूसरे दिन फ्लाइट से चले गए थे, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे साथ मेरी सास रहती है, तो दोनों के दोनों को जाना पॉसिबल नहीं था। मैं यहाँ रह के सारा दिन रात सिर्फ बाबा का जाप की। मैं अनु जी को भी बहुत बार हर जगह मैसेज की कि अनु जी प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए थोड़ा आप प्रे कर दीजिए। मैं बाबा का रात भर बैठ के बाबा का जाप की। बाबा मैं नहीं जानती, मेरे को कैसे भी जो भी हो, मेरे को मेरा बच्चा मेरी झोली में डाल देना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स उसका 10 हो गया। 10 हो गया, उसके बाद उसको प्लेटलेट चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद जब फिर टेस्ट हुआ उसके बाद 15 आया। 15 आके फिर उसका डाउन हो गया, 14, 13, 9 में चला गया, मतलब 9,000। मैं बोली अब मेरे बच्चे को, मैं कुछ नहीं जानती, बाबा के सामने अपने आंचल फैला के बोली बाबा मुझे कुछ नहीं, मेरा बेटा मुझे दे देना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप वहीं पे हॉस्पिटल में उसके साथ रहना बाबा। उसके उसका मैं वहां नहीं हूँ, आप हमेशा उसके साथ रहना, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ नहीं जानना चाहती, क्योंकि सुबह 8 बजे ही उसका रिपोर्ट आता था। सारा रात 3 रात मैंने बाबा के सामने दिया जला के जाप किया, और सुबह का वेट करती रही कि क्या रिपोर्ट आएगा, प्लेटलेट्स बढ़ा या कम हुआ। फिर उसके बाद पहला दिन बढ़ा, फिर डाउन हुआ, नेक्स्ट दिन थोड़ा बढ़ा, 20 हुआ, उसके बाद 59 हुआ। और कल ही मेरे बेटे को डिस्चार्ज किए हॉस्पिटल से, आज उसका 179 है। तो ये सब बाबा का कृपा है। 9,000 था, वहां से 179 का तक आया। मतलब कहाँ से उठा के बाबा कहाँ ला दिए मेरे बच्चे को, ये बाबा का ही कृपा है। बाबा को छोड़ के और कोई नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ है, हमेशा साथ है, हमेशा। तो मैं यहाँ से रह के जब हस्बैंड गए तभी बाबा बाबा का ऊदी और मतलब ऐसे फूल भेज दी थी कि तुम डेली मेरे बच्चे को ऊदी लगा देना, और थोड़ा मुंह में उसको मतलब जीभ में उसको चटवा देना, और वो फूल उसको सर में लगा देना। वो हस्बैंड डेली सुबह उसको ऊदी लगा देते थे। मैं डेली एक बार ये मैसेज ये फोन में जरूर बोलती थी कि उसको ऊदी लगाए ना, तो हाँ लगा दिया। रात को सोने से पहले भी एक बार ऊदी लगा दो बोलती थी। मतलब जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तब मेरे बाबा का कृपा ही मेरी झोली में मेरे बच्चे को दिए। आज जो कुछ भी है सब कुछ बाबा के कारण है। मैं जो हूँ जो थी जो भी रहूंगी सब बाबा के कारण है। और मैं हमेशा बाबा से प्रार्थना करती हूँ बाबा आप ऐसे ही मेरे पास हमेशा रहना, मेरे बच्चों के साथ मेरे परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहना। और मैं बाबा से बोली थी बाबा मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना, मैं शायद इधर फैमिली में एक लीला शेयर करूंगी बाबा। बहुत सारी कृपा है बाबा का मेरी जिंदगी में, बहुत सारी कृपा। ये कृपा मेरा जिंदगी भर का सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे बाबा का मेरे मेरे लिए। अनु जी, मैं आपके उस समय ऐसा था कि मैं रात भर जब जगती थी ना, तो मैं आपका ये जो डेली मॉर्निंग वाला तो मैं सुनती हूँ, मगर फिर जाके सुनती थी
पीछे के जितना मतलब आपका हो चुका ना, वो सबको फिर से सुनती थी, आपका फिर से सुनती थी, फिर से पॉजिटिव वाइब आता था आपकी आवाज़ से, आपका बोलने के ढंग से, आप जो भी बाबा को बोलते थे सब चीज़ मेरे पास आया। और बहुत काम किया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी और घर में कोई नहीं थे, सिर्फ अकेली मैं और सास। तो उस समय सिर्फ बाबा का कृपा, बाबा का आशीर्वाद और आपका जितना जितना मॉर्निंग मैसेज है ना, जितना मॉर्निंग प्रेयर है, सब कुछ जितना वो सब सुन चुकी थी, फिर भी रिवर्स करके सुन रही थी मैं सब कुछ। तो और सुबह शाम मंदिर जाने लगी, ये मंदिर वो मंदिर, जहाँ भी जो जैसे बोले कि आ जाओ आ जाओ। बट मैं जानती थी मेरे बाबा मेरे बच्चे को जरूर ठीक कर देंगे, मुझे निराश होने नहीं देंगे। मैं हमेशा बाबा से बोली, बाबा मेरे भरोसे को टूटने मत देना बाबा। आज मेरा बच्चा डिस्चार्ज हो गया, कल शाम को ही उसको डिस्चार्ज किया और कल वो घर आ रहा है पापा के साथ। तो मैंने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी है जो बाबा ने मुझे दिए है, और मैं चाहती थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। मैं जानती हूँ बाबा सबके साथ है, ऐसे ही सबके साथ बने रहे बाबा। बाबा का आशीर्वाद कृपा सबके साथ रहे, सबकी झोली खुशियों से भर देना बाबा। और मैंने जो दिन देखे हैं, एक माँ, दुनिया की किसी माँ बाप को ऐसा दिन ऐसा कभी मत दिखाना बाबा। सब अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे, बहुत स्वस्थ रहे। अनु जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये चैनल खोला, जो हमारे लिए सब सच में मोरल सपोर्ट है। मतलब जब हम टूट जाते हैं ना, तो ये आपका प्रेयर, ये आपका बात, ये आपका वो जो भी आप बोलते हैं ना, वो सब बहुत काम करता है। थैंक यू आपको, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आप सब मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना कि मेरा बच्चा ऐसे ही स्वस्थ रहे। और अनु जी आप भी बाबा के पास मेरे लिए प्लीज प्रे कर देना। थैंक यू सो मच सबको। और मेरे बाबा को तो कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। बहुत ही सुंदर लीला सुनाई आपने रीता जी। और आपका जो दुख है वो साईं सुख में बदल रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है देवा से कि आपको लाइफ में वो हर खुशी मिले जो आप पाना चाहते हो, जो आप साईं से चाहते हो। साईं आपको वो सब कुछ दे। और जो दुख के दिन आपने देखे हो उन्हें भूल कर आगे बढ़िए। साईं आगे खड़े हैं थामने के लिए, आपको संभालने के लिए। और ऐसे ही जैसे बाबा ने ये विशेज़ आपकी पूरी करी, जो भी इच्छा है वो साईं ने जो सुनी है वो हमेशा अपने भक्तों की सुनते ही हैं। कभी कभी वो नहीं देते जो आपके लिए अच्छा नहीं होता, कभी कभी वो सुनता ही नहीं है जब मांग ले, क्योंकि आज सही नहीं है ना तेरे लिए, मैं कैसे दे दूँ साईं, ये कहते हैं। तो इसलिए बाकी तो बाबा झोली भरते ही रहते हैं अपने भक्तों की। मेरे साईं के दरबार से ना तो कभी कोई निराश गया है और ना कभी जाएगा। जो श्रद्धा और विश्वास से आता है उसकी झोली मेरे साईं खुशियों से भर देते हैं। बस विश्वास हो, श्रद्धा हो, सबूरी हो, बाकी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे देवा, सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। आपके असीम कृपा से हर भक्त के जीवन में खुशियों का आगमन हो, सभी हेल्दी और हैप्पी रहे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।